नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है, हमें आशा है जो आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम क्लास 11th वाले बच्चों के लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है रैखिक असमीकाएं अर्थात लाइनर इक्विलिटीज, है ना। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आप वाले बच्चों के लिए यह चैप्टर है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यह हमें कहने का अर्थ हुआ कि इस चैप्टर को पढ़ने में काफी मजा आता है ना। तो आप किसी भी क्लास के बच्चे हो तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि चैप्टर क्या है। चैप्टर में काफी इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, काफी मजा आता है पढ़ने में और बहुत कुछ सीखते हैं नया चीज। तो आप इस वीडियो को कुछ देखें, ध्यानपूर्वक देखें। यदि अच्छा लगे तो लास्ट में आप जरूर लाइक करें, है ना। तो चलिए, हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है हुआ रैखिक असमीकाएं। तो देखिए, इस चैप्टर में कहानी कुछ ऐसा होता है कि जो कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं ना, आज से पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उन चीजों को मिलाकर ये बनाया गया एवं इसमें कुछ विशेष दिया गया। सपोज कर लेते हैं कि आप यदि मार्केट जाएंगे तो मार्केट में मान लेते हैं कि हम लोग कुछ मिठाई का डब्बा खरीदते हैं, मिठाई का डब्बा खरीदते हैं। सपोज कर लीजिए कि यदि मेरे पास 500 रुपया है प्यारे बच्चों, कितना रुपया है, 500 रुपया है। और अगर हम एक मिठाई का जो बॉक्स है ना वो, एक मिठाई का जो बॉक्स है ना, इसका कीमत है 45 रुपया। सपोज कर लेते हैं कि एक बॉक्स का कीमत कितना हुआ, 45 रुपया। और मेरे पास जो भी ना 500 रुपया है। इस प्रकार से हम जब मिठाई का बॉक्स खरीदेंगे, डब्बा जो खरीदेंगे हम लोग, तो मान लेते हैं कि एक का यदि 45 रुपया है तो कुल मिलाकर हम मान लेते हैं कि एक्स बॉक्स लेंगे। कितने बॉक्स खरीदेंगे हम मिठाई का हम एक्स बॉक्स खरीदेंगे। और एक बॉक्स का जो प्राइस होगा वो 45 रुपया है। और मेरे पास मात्र और मात्र 500 रुपये ही है। तो आप जरा बताइए, इस प्रकार से यदि हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। जरा सोचिए, यदि हम 45 रुपये वाले बॉक्स एक्स बॉक्स खरीदे हैं और मेरे पास 500 रुपया है, जरा बताएंगे एक्स बॉक्स का प्राइस कितना आएगा। एक्स बॉक्स आप कितने में खरीदेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक्स बॉक्स जो आप खरीदेंगे वो खरीदने वाले हैं 45 एक्स में। एक्स बॉक्स आप खरीद रहे हो और एक बॉक्स का कीमत है 45 रुपया। तो आप एक्स बॉक्स का जो पैसे अदा करेंगे बुआ, वह 45 एक्स। अब आप जरा बताओ, क्या 45 एक्स कहने का मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि 500 रुपया हो गया। ये थोड़ी ना होता है 500 रुपया हुआ। ये 500 रुपया नहीं हुआ, या तो 500 हो जाएगा या नहीं तो 500 से कम ही होगा। लेकिन ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास तो 500 रुपये है। दुकानदार आपको उधार देता नहीं, आप उससे लोगे नहीं। इसलिए ये जो रुपया हुआ ये 500 हुआ या फिर 500 से कम हुआ। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये रुपया मेरा कम है। किससे कम है, 500 से। क्या गारंटी है कि 500 ही हो जाएगा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कम ही होगा, है ना। आप जरा बताओ कि यदि 500 रुपया आपके पास है, एक बॉक्स का 45 रुपया है और कुल मिलाकर आप एक्स बॉक्स खरीदे हो, तो संख्या मीन्स बॉक्स की संख्या और एक बॉक्स की प्राइस को अगर आप गुना कर दोगे तो वह मिल जाएगा आपका कुल बॉक्स का प्राइस, कीमत। तो आप एक्स बॉक्स कितना मिलिए, 45 एक्स में। ये रहा 45 एक्स। और आपके पास था 500 रुपया, तो 500 रुपया से कम ही ना खर्चा यहाँ पर हो रहा है। हो सके बराबर हो जाए वो बाद की बात है, लेकिन आखिर कम से कम तो कम है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह का जो हम लोग सवाल पढ़ने वाले हैं ना बुआ, इसको कहते हैं असमीका। क्या कहते हैं, असमीका। और यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इसलिए आप इस चैप्टर में बने रहे ध्यानपूर्वक, देखिए इस चैप्टर में मजा कितना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना, समीकरण एवं असमीकाएं में क्या चीज है, ये दोनों क्या चीज कहलाता है, समीकरण और असमीकाएं। तो समीकरण पहले पढ़ते हैं। चलिए, क्या लिखे हैं, समीकरण। समीकरण, समीकरण क्या है हुआ, ऐसा कथन जिसमें
चर राशि या राशियों वाला दो व्यंजक, जिसमें चर राशि या राशियों वाला दो व्यंजक के बीच बराबर चिन्ह लगा हो। समीकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों देखो समीकरण क्या है, ऐसा कथन जिसमें चर राशि या राशियों वाला दो व्यंजक, कितने व्यंजक, तो दो व्यंजक है ना, के बीच बराबर चिन्ह लगा हो समीकरण कहलाता है। इसके एग्जांपल से देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं 2x + 5 = x - x प्लस यहां पर कर देते हैं 9 है ना। चलो 8 कर देते हैं। तो क्या लिखे प्यारे बच्चों, 2x + 5 = x + 9। आप देखो इधर भी ये आपका एक व्यंजक है और यह भी आपका एक चार राशियों वाला व्यंजक है, और दोनों व्यंजक के बीच में देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह। इस प्रकार से यह है हमारा एक समीकरण है ना। इस वाले मान को हम समीकरण कहते हैं, क्योंकि बराबर लगा हुआ बीच में तो समीकरण हो गया। लेकिन जब आप देखोगे, आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो है ना, और जब आप इसको देखोगे एक बार फिर से पुनः, एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगा है ना। तो यहीं से हम आगे बढ़ जाते थोड़ा सा। यहां सब देखने वाले हैं हम लोग असमीका, असमीकाएं। क्या होता है असमीकाएं, यह एक ऐसा कथन है जिसमें, यह एक ऐसा कथन है जिसमें चर या अचर राशि के मध्य या चिन्हों द्वारा लिखा होता है। चलो प्यारे बच्चों देखो आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और समीकाएं क्या है, यह एक ऐसा कथन है जिसमें चर या अचर राशि के मध्य में, इन दोनों के बीच में जो होता है, यह वाला चिन्ह, यह चिन्ह, ये चिन्ह या फिर यह चिन्ह के द्वारा है ना लिखा हुआ रहता है। अब आपको कि सर ये कौन सा चिन्ह है, तो देखो आप इस चिन्ह को भी क्या होता है, यह चिन्ह क्या है हमारा, चलिए यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि यह वाला जो चिन्ह है हमारा, इस चिन्ह का जो नाम है प्यारे बच्चों, इसका जो नाम है, यहां पर इस चिन्ह को हम कह सकते हैं से कम, ठीक। और आप देखो इस चिन्ह को कहते हैं से अधिक। उसके बाद आप देखो इस चिन्ह को कहोगे, इस चिन्ह को से कम या फिर बराबर, और उसी प्रकार से इस चिन्ह को कहोगे आप से
अधिक या बराबर। इस प्रकार से आपका यह चारों चिन्ह का नाम होता है। यह हो गया से कम, यह हो गया से अधिक, यह हो गया से कम या बराबर, और यह हो गया से अधिक या बराबर। इस प्रकार से यदि आप इन चिन्हों को याद रखेंगे और भूल जाएंगे तो उसका एक टेक्निक है याद करने का। आप देखो, आप अपना दाहिना हाथ को इस प्रकार से ऊपर करोगे। जैसे ही अपना दाहिना हाथ को ऊपर करोगे और दाहिना हाथ वाला यदि चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, उसको कहेंगे हम लोग से कम। दाहिना हाथ वाला चिन्ह जैसे आपको बोर्ड कॉपी पर दिखाई देगा, किताब में दिखाई देगा, उसको कहना है से कम। और यदि आपका बायां हाथ वाला चिन्ह दिखाई दे दिया हुआ तो इसको कहना है से अधिक। आई बात समझ में? तो देखिए, आप बताइए कि आपके भी आपको जो यहाँ पर दिया हुआ था ये सब चिन्ह, क्या आप इस चिन्ह को आप समझ पाए हैं? बिल्कुल ही हमें उम्मीद है कि आप इस चिन्ह को आप समझ गए होंगे। यह चिन्ह आपका से कम, से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या फिर बराबर। यह हो गया आपका डिफिनेशन हुआ किसका? असमीकाय का। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को देख लेते हैं एक बार। इसके एग्जांपल्स को हम पहले ना यहीं पर लिख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 2x प्लस का 3, और इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर कोई दे देते हैं 5। आप देखो यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, ये हो गया असमीकाएं। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी देखो दो व्यंजक है और उसके बीच में ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात ये सब हमारे एग्जाम्पल्स जो किसके? असमीकाएं के। तो अभी हम आपको सिर्फ यह बताए हैं कि कौन सा हमारा समीकरण है और कौन सा हमारा असमीकाएं है। असमीकाएं में देखेंगे आपको यह वाला सिंबल लगा हुआ रहता है, और समीकरण में बराबर वाला सिंबल लगा हुआ रहता है ना। आप इसको नोट कर लें, है ना। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर यहां से आगे लेते हैं हम लोग। अब चलिए इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इसका पहला रूल जो होगा वो यहां लिख देते हैं। असमीकाएं के दोनों और किसी भी राशि को जोड़ या घटाव, किसी भी राशि को जोड़ या घटाव कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या लिखे हुआ? असमीका के दोनों ओर किसी भी राशि का ना हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं, दोनों ओर। असमीका यदि आपका रहा उसके दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ आप किसी भी नंबर को, किसी भी राशि को जोड़ या घटाव कर सकते हैं, है ना। तो इसका दूसरा रूल्स क्या कहता है? ये कहता है असमीकाएं के दोनों ओर किसी भी राशि से, किसी भी राशि से गुना या भाग कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ? असमीका के दोनों ओर किसी भी राशि से गुना या भाग हम कर सकते हैं। असमीका जो आएगा हमारा रहेगा, उस असमीका के दोनों ओर हम किसी भी नंबर को, किसी भी राशि से किसी भी नंबर से गुना या फिर भाग कर सकते हैं। ये रहा आपका दूसरा रूल। और इसके बाद जस्ट एक ऐसा रूल है कि काफी बच्चों इसमें गलती कर बैठते हैं, तो ध्यान से आप इसको देखोगे क्या है तीसरा रूल। चलो, है ना, हम यहां पर लिखेंगे जब
असमिकाएं में ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग किया जाता है। क्या बोले बुआ? जब असमिकाएं में ऋणात्मक संख्या से, कौन संख्या से? तो ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग किया जाता है, तब असमिका का चिन्ह, असमिका का चिन्ह बदल जाता है। क्या लिखे लास्ट में आपको तीसरा पॉइंट? आप देखो, कहता है कि जब असमिकाएं में ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग किया जाता है, तब असमिका का चिन्ह बदल जाता है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस चीज को समझ नहीं पाता काफी बच्चों और गलती कर बैठते हैं। तो आज से आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान पूर्वक देखेंगे, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, उसमें भी आपको बताते हैं। तो इतना कुछ हो गया प्यारे बच्चों। अब यहां से हम पहले एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको लिख ले। चलिए, एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं पहले हम, ठीक ना। 4x माइनस 7 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन है क्या? 4x माइनस 7 है ना, लेस देन 3 माइनस एक्स, लेस देन 3 माइनस एक्स। ये रहा आपका एक क्वेश्चन, है ना। और साथ साथ में इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे बच्चों, वो ये दे रखा है नंबर फर्स्ट में, x एक प्राकृत संख्या है, और दूसरा भी आपका जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x एक पूर्णांक संख्या है। देखिए, आपके पास ये दो सवाल है, एक ही सवाल के दो, एक नंबर और दो नंबर, दो सवाल दिए हुए कि यदि यह x हमारा एक प्राकृत संख्या होगा तो x का मान बताओ, यदि x हमारा एक पूर्णांक संख्या होगा तो x का मान बताओ, तो क्या आने वाला है ना। देखो प्यारे बच्चों, इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं किस प्रकार से, यहां लिख रहे हैं। चलिए, तो हम यहां से ले रहे हैं सवाल आपका, हल क्या है। तो आपका जो सवाल है प्यारे बच्चों, 4x माइनस 7 लेस देन 3 माइनस एक्स, ये रहा आपका सवाल, है ना। तो आपको इसमें क्या करना होता है, x का मान निकालना है। तो आप जरा बताओ कि इसमें किस आधार से या किस नियम से आप x का मान निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करना है। यदि आपका x का मान निकालना है आपको, तो बताओ, आप किस राइट साइड में आप देख रहा हो, आप देख रहे हो कि x आपका माइनस में है, तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं दोनों ओर x जोड़ने पर, दोनों ओर x जोड़ने पर, है ना। चलिए, अब यहां से हम लोग लिखते हैं 4x माइनस का 7 लेस देन 3 माइनस एक्स। हम क्या कर रहे हैं बुआ, तो दोनों ओर x जोड़ रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा पीछे चलना है हमें। ये रहा, इधर भी हम x जोड़ेंगे और लेस देन दूसरी तरफ भी हम इस प्रकार से x को जोड़ेंगे। यदि दोनों ओर, तो दोनों ओर x को हम जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है,
है ना। ये वाला x बताओ, ये वाला x प्लस का है और ये वाला x माइनस का है, आपका कट जाएगा एक तरफ। और इधर क्या बचा आपको, इधर जो बचा हुआ है वो बचा 4x, तो पहले से ऑलरेडी है, एक x और आ गया आपका। तो यहां से आपका ये मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 5x माइनस 7 लेस देन 5x माइनस 7 लेस देन, और ये आया आपका सिर्फ और सिर्फ 3। आई बात समझ में। अब देखो कि आपको यहाँ पर x का मान निकालना है, लेकिन x की और यहाँ पर -7 है। और आप एक बात ध्यान दें, आप ऐसा समीकरण कैसे नहीं कर सकते जिस प्रकार से समीकरण को हम लोग किसी भी समीकरण में किसी भी पद को या किसी भी व्यंजक को एक पक्ष से दूसरे और अगर पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह को बदल देते हैं, तो वहां पर पद को पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर आप पक्षांतर नहीं कर सकते हैं, बस जोड़ या घटाव कर सकते हैं, गुना या भाग कर सकते हैं। तो बताओ बुआ, यहाँ पर 5x माइनस 7 लेस देन 3 आया, तो अब यहाँ क्या करें। तो यहाँ जो होगा अब हम लिख देते हैं यहां से चलिए यहां देख लेते हैं क्या करना है। आप देखो कि 5x माइनस 7 लेस देन 3 है, आप यहाँ पर दोनों ओर 7 को जोड़ दो। यदि इधर 7 जोड़ दें तो ये 7 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। हम यहाँ पर लिखने वाले हैं दोनों ओर 7 जोड़ने पर, दोनों ओर 7 को जोड़ो। ये क्या रहा आपका 5x माइनस 7 प्लस का 7 लेस देन 3 प्लस का 7। ये वाला में देखो आपके दोनों ओर हम 7 को जोड़ दिए। अब यहां से क्या करने वाले हैं, देखो आप यहां पर इस 7 से इस 7 को आप काट दोगे तो फिर बचा क्या, फिर बचा आपका 5x लेस देन, और इन दोनों को यदि आप जोड़ दो इस तरह से आपको हो जाएगा यहाँ 10। अब देखो अब एक तरफ ही आपका बचा हुआ x, इस वाले x को कैसे निकालोगे, तो इस x में 5 गुना है तो आप 5 से भाग दे दो। यहां पर लिखेंगे हम दोनों ओर 5 से भाग देने पर, दोनों ओर 5 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो यहां से लिखेंगे 5x बटा में 5 लेस देन 10 बटा में फिर से यहां पर 5। अब बताओ यहां पर आपको क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, आप यहां पर बताओ जरा सा, क्या ये 5 से 5 आप नहीं काट सकते हो, बिल्कुल कटेगा। और ये 5 से ये 10 आपका 2 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से जो आपका शेष रहा वो रहा ये दोनों कटने के बाद x लेस देन, और ये रहा आपका 2। ये रहा, क्या रहा आपका x लेस देन 2। कहने का अर्थ हुआ कि अब बताओ कि x 2 से कम है, इसका अर्थ हुआ कि x का जो मान है वह 2 से कम है। तो आप बताओ यदि 2 से कम का कोई नंबर लें तो क्या हो सकता है, 2 से कम क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, मीन्स 1 और 0 के साथ साथ तमाम नेगेटिव नंबर जो है वह सब के सब 2 से कम है। तो यहां हमें मिल गया कि x का मान आप 2 से कम ले लो। सवाल देखो पहला आपका क्या था, ये रहा, अरे ये रहा सवाल, और सवाल में कहता है कि यदि आपका x एक प्राकृत संख्या है, तो प्यारे बच्चों यदि आपका x जो है वह एक प्राकृत संख्या है तब क्या होने वाला है। एक मिनट प्यारे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। चलिए ना, तो x का मान अगर 2 से कम है तो क्या सब हो सकता है, तो हम लिखेंगे नंबर 1 के लिए हुआ
x का, चलो इसको हटाओ, x बराबर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ये रहा आपका आंसर। x, पहला वाला सवाल के लिए x एक प्राकृत संख्या है। यदि आपका x एक प्राकृत संख्या है तो 2 से छोटा कौन कौन सा नंबर है? 2 से छोटा कौन कौन सा नंबर है? तो 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, तमाम निगेटिव है। लेकिन x कौन सा संख्या आपको कह रहा है? आपको कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या जब है तब बताओ x का मान। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 है, 1, 2, 3, 4 एवं अनंत तक। तो 2 से छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 2 से छोटी प्राकृत संख्या सिर्फ 1 है, अर्थात आपका आंसर 1 हुआ। बस आप इसी जगह देखो, नंबर 2 का यदि आप आंसर निकालोगे तो क्या सब आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, 2 नंबर में कहता है कि x एक पूर्णांक संख्या है। तो x एक पूर्णांक संख्या कहने का मतलब धनात्मक, शून्य एवं ऋणात्मक सभी संख्या आ जाएगा। लेकिन शर्त यहाँ पर है कि x का मान 2 से कम नंबर होना चाहिए। 2 से कम क्या सब होगा? तो माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, डॉट डॉट माइनस का 3 आ जाएगा। तो x बराबर यहां से माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, अरे डॉट 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 -2, -1, 0, 1 और इससे अधिक आप कुछ नहीं हो सकता है। ये रहा प्यारे बच्चों आपका आंसर। यदि x एक पूर्णांक संख्या है तो x का जो मान होगा वह 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2, -3 से लेकर इन्फिनिटी तक का मान आप x का ले सकते हो, क्योंकि ये तमाम नंबर आपका एक पूर्णांक नंबर है। आपको कह रहा है कि x एक पूर्णांक रहेगा तब x का मान क्या होगा। जब x पूर्णांक रहेगा उस समय 1 और 1 से छोटी तमाम नंबर आपका आंसर में आएगा। यदि x आपका एक प्राकृत संख्या हो जाएगा, 2 से छोटा कौन सा प्राकृत संख्या? 1 है, इसलिए आपका तब 1 नंबर मीन्स 1 नंबर का आपका आंसर ये रहा और 2 नंबर का आंसर आपका ये रहा। तो प्यारे बच्चों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नहीं तो आप इसको नोट कर लो, है ना। तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही, यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग कल मिलते हैं फिर से। और हम आपको एक बात फिर से बता दें प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया।